ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन संस्कृत में अगर करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप से शुरू करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको मैं, कुछ एक मिनट में ही ट्रांसलेशन आप करने लग जाएंगे। लेकिन डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरी एक दूसरी वीडियो वो भी देख लो, ठीक है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और PT2 की तैयारी के लिए और सेशन एंडिंग तैयारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्द सबसे पहले जानते हैं। अकारांत किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसके अंत में आ रहे वो अकारांत होते हैं। इनको बोलते समय हमें आ ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे बालक, विद्यालय, वृक्ष, छात्र इत्यादि, है ना। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अह होता है, द्विवचन शब्दों के अंत में औ तथा बहुवचन शब्दों के अंत में आह होता है। स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग। जैसे यहाँ लिखा है देखो, वृद्ध शब्द है ना, वृद्धा, वृद्धौ, वृद्धा। कृषक शब्द है, कृषका, कृषकौ, कृषका। यहाँ शब्द लिखे हैं और इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा है। छात्र, छात्रा, छात्रौ, छात्रा। वृक्ष, वृक्षा, वृक्षौ, वृक्षा। काक, काका, काकौ, काका। अश्व, अश्वौ, अश्व, अश्व। अब देख रहे हो इनके सबके अंत में आ है। क्या है इनके सबके अंत में? आ, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। अभी तक तो आपको पता ही होगा इसका। अस्ति, स्ता, संति। इनका प्रयोग वस्तु या व्यक्ति के अस्तित्व, एक्सिस्टेंस बताने के लिए किया जाता है। एक वचन के साथ अस्ति लिखा जाता है, द्विवचन के साथ स्ता लिखा जाता है, बहुवचन के साथ संति लिखा जाता है। जैसे वृद्धा लिखा है तो वृद्धा अस्ति, वृद्धौ स्तः, वृद्धा सन्ति। कृषका अस्ति, कृषकौ स्तः, कृषका सन्ति। तो इस तरह से देखो आपको ये वाक्य तो बनाना आएगी। बूढ़ा है, वृद्धा अस्ति। दो बूढ़े हैं, वृद्धौ स्तः, वृद्धा सन्ति। सब बूढ़े हैं। देखो कितने आसानी से आने लग गए। छात्र, छात्रा अस्ति, छात्रौ स्तः, छात्रा सन्ति। वृक्ष, वृक्षा अस्ति, वृक्षौ स्तः, वृक्षा सन्ति। काका अस्ति, काकौ स्तः, काका सन्ति। अश्व अस्ति। समझ में आ गया? सर्वनाम, प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन जो है उनका देख लो, ठीक है। पास के लिए जो इन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो नज़दीक हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एषः, एतौ, एते। जिसको हम लोग कहते हैं ही या दिस भी कहते हैं, ठीक है। वह दोनों भी कहते हैं, दीज टू। वे सब भी कहते हैं, दीज आर। पास के लिए। दूर के लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला हुआ। सा, तौ, ते। ही, दे टू, दे ऑल। क्लियर? वैसे पास के लिए कुछ इस तरह से वाक्य बनेंगे। एषा अस्ति, दूर के लिए सा अस्ति। पास के लिए एते स्तः, ते स्तः। एताः सन्ति, ताः सन्ति। दूर के लिए सा अस्ति, बालका अस्ति, सा बालका अस्ति। देखो यहाँ दो शब्द, यहाँ बालका अस्ति, सा बालका अस्ति। सा अस्ति, छात्रा अस्ति, सा छात्रा अस्ति। द्विवचन तौ स्तः, बालकौ स्तः, तौ बालकौ स्तः। तौ स्तः, छात्रौ स्तः, तौ छात्रौ स्तः। ते सन्ति, बालका सन्ति, ते बालका सन्ति। ते सन्ति, छात्रा सन्ति, ते छात्रा सन्ति। पास के लिए उसी तरह से एषा अस्ति, बालका अस्ति, एषा बालका अस्ति। एषा अस्ति, छात्रा अस्ति, एषा छात्रा अस्ति। एतौ स्तः, बालकौ स्तः, एतौ बालकौ स्तः। एतौ स्तः, छात्रौ स्तः, एतौ छात्रौ स्तः। समझ में आ गया? सन्ति, स्तः, अस्ति जो हैं ये पास दूर सबके साथ वैसे के वैसे ही लगते हैं, इनमें कोई चैन नहीं आता। बस एषः और सः में अंतर आ रहा है, ठीक। एषा कृषका अस्ति, सा कृषका। एतौ कृषकौ स्तः, तौ कृषकौ स्तः। एते कृषका सन्ति, ते कृषका सन्ति। अब अकारांत स्त्रीलिंग की बात करते हैं, ठीक है। अकारांत ऐसे शब्द जिसके अंत में आ रहे वह अकारांत कहलाते हैं। इनको बोलते समय हमें आ ऐसी ध्वनि सुनाई। सभी अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग ही होते हैं। माला, दोला, कथा, चटका, कोकिला। लड़कों के नाम बहुत कम होते हैं जिनके अंत में आ आता है, ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ होता है। द्विवचन शब्द के अंत में ए तथा बहुवचन शब्दों के अंत में आहा होता है, ठीक है। जैसे ये लिखा है वो, छात्रा, छात्रा, छात्रे, छात्रा। अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। पेटिका, पेटिके, पेटिका। माला, माले, माला। बाकी वाले देख लो। छुरिका, छुरिके, छुरिका। लेखका, लेखके, लेखका। सेविका, सेविके, सेविका। गायिका, गायिके, गायिका। प्रयोगशाला, प्रयोग। प्रयोगशाला को लेबोरेटरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ मीनिंग भी लिखे हुए मैंने। माला मतलब गार्लैंड, माला को कहते हैं जो गले में पहनी जाती है। इनके साथ भी अगर हम अस्ति, स्ता, संति लगाएं तो इस तरह से होता है। एक वचन के साथ अस्ति लिखा जाएगा, द्विवचन के साथ स्ता और बहुवचन के साथ संति लिखा जाएगा, सेम टू सेम। छात्रा अस्ति, छात्रे स्तः, छात्रा सन्ति। अध्यापिका अस्ति, अध्यापके स्तः, अध्यापिका सन्ति। पेटिका अस्ति, पेटिके स्तः, पेटिका सन्ति। माला अस्ति, माले स्तः, माला सन्ति। छुरिका अस्ति, छुरिके स्तः, छुरिका सन्ति, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही वाक्य बनेंगे, बस यहाँ आकारांत हो जाएगा, ठीक है। और द्विवचन में थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अपने गूगल ड्राइव का, आप वहाँ क्लिक करके देख लो, ठीक है। उसके बाद पास के लिए और दूर के लिए अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। पास के लिए देखो, एक वचनम में एषा होगा, द्विवचनम में एते होगा, बहुवचनम में एता होगा। अब यहाँ देखो स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे पुल्लिंग में एषा हो रहा था ना, यहाँ एषा हो रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। एते और एताः। वैसे दूर के लिए सा, ते, ताः,
ठीक। और पास के लिए कुछ इस तरह से वाक्य बनेंगे, एषा अस्ति, दूर के लिए सा अस्ति, एतेस्ता तेस्ता, एता सन्ति ता सन्ति। अब सेम वैसे ही वाक्य बनाए, बस सा और एषा इनके ऊपर बनाए हुए हैं, ठीक है, वैसे ही बने हुए हैं। इस तरह से वाक्य बनना शुरू हो जाते हैं। पास के लिए एषा घटिका अस्ति, दिस इज क्लॉक, एते घटिकास्तः, दीज टू आर क्लॉक्स, एता घटिका सन्ति, दीज आर क्लॉक्स। दूर के लिए सा घटिका अस्ति, दैट्स क्लॉक, ते घटिका, दीज टू आर क्लॉक, ता घटिका सन्ति, दोस ऑल आर क्लॉक्स, ठीक है। पास के लिए और दूर के लिए देखो इस तरह से सेंटेंस आते हैं, हमको उसका संस्कृत में बनाना होता है। फिर आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, ठीक है। सा एषा बालिका, अस्ति हसति पठति, ये क्रिया है नीचे, ठीक है। इनके साथ सा के साथ अस्ति भी लगेगा, सा के साथ हस्ती भी लग सकता है, सा के साथ पठती भी लग सकता है। 3 वाक्य तो यहाँ बन गए। इस तरह तेस्ता, अब ते के साथ कभी आप हस्ती नहीं लगाओगे, ये द्विवचन है, द्विवचन के साथ द्विवचन का ही क्रिया लगती है। अब नपुंसकलिंग शब्द होते हैं कुछ ऐसे शब्द जिनको बोलते समय ऐसी ध्वनि सुनाई देती है, वह सभी नपुंसकलिंग ही होते हैं, जैसे पुष्पम, मित्रम, जलम, गृहम इत्यादि। नपुंसकलिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसा होता है वो देख लो। नपुंसकलिंग शब्द के एक वचन में होता है, द्विवचन में ये होता है, तो बहुवचन में आनी होता है, यही इसकी पहचान है। जैसे पुस्तक शब्द है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। फल है, फलम, फले, फलानि। गृहम, गृहे, गृहानि। पुष्प, पुष्पम, पुष्प, पुष्पाणि। नगर, नगरम, नगरे, नगरानि। इनके साथ अगर अस्ति, स्था, संति लगाएंगे तो इस तरह से होगा, एक वचन में अस्ति लिखा जाएगा, द्विवचन में स्था और बहुवचन में संति। जैसे फलम अस्ति, फले स्था, फलानि सन्ति। भवनम अस्ति, भवने स्था, भवनानि सन्ति। नगरम अस्ति, नगरे स्था, नगरानि सन्ति। सर्वनाम प्रोनाउन पास के लिए, यहाँ प्रोनाउंस में कुछ अंतर आएगा, एतत एते एतानि हो जाएगा। यहाँ सात औते आ रहा था, एषा एतो एते आ रहा था, वहाँ एतत एते एतानि आ गया, तत्ते तानि आ गया। पास के लिए एतत अस्ति, एतेस्ता एतानि सन्ति। दूर के लिए तत् अस्ति, तेस्ता तानि सन्ति। अब कुछ वाक्य इस तरह से बनाएंगे, तत् अस्ति, फलम अस्ति, तत् नगरम अस्ति, तत् अस्ति, नगरम अस्ति, तत् नगरम अस्ति, है ना। इस तरह से वाक्य बनेंगे, पास के लिए और दूर के लिए अलग। अब कुछ कारक देख लो, ठीक है। जैसे कारक को इंग्लिश में केस बोलते हैं, ठीक है। कारक होते हैं इस तरह, ये इनके नाम है कारकों के, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म के लिए द्वितीय, करण के लिए तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तम, संबोधन के लिए अलग से। इसका अर्थ या पहचान क्या होती है, कर्ता के रूप में ने का प्रयोग होता है, ठीक है। कर्म के रूप में को, और विद वाई से के द्वारा, के लिए संप्रदान में होता है, अलग होने के अर्थ में से, का की के लिए संबंध, में पर के लिए अधिकरण। अब किसी को बुलाते हैं, यूज्ड टू एड्रेस मॉन, ठीक है। उदाहरण देखो, स्टूडेंट गोस, छात्रा गच्छति, छात्र जाता है, तो बालका, बालक शब्द होगा तो बालका गच्छति। और प्रथमा विभक्ति में इस तरह से बनेगा उसका, बालका एक वचन में, ठीक है। द्विवचन में बालको, फिर बालका, वैसे ही बालक शब्द तो आपको आता ही है। द्वितीय विभक्ति का एक वचन बालकम है, जैसे स्टूडेंट गोस टू स्कूल, छात्रा विद्यालयम गच्छति। यहाँ हम ये जो विद्यालयम दिख रहा है ना, ये द्विवचन है, ठीक है। छात्र विद्यालय जाता है या छात्र विद्यालय को जाता है। छात्रा बस याने न विद्यालयम गच्छति, छात्र बस से विद्यालय जाता है, ये इसका उदाहरण है। से विद वाई। स्टूडेंट गोज टू स्कूल फॉर स्टडी, छात्र पढ़ने के लिए जाता है, तो छात्र पढ़ने के लिए, छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छति। जैसे बालक शब्द पढ़ा था आपने, तो बालकाय बनता था वहाँ पर, बालकाय का अर्थ हो जाएगा बालक के लिए। बालक ने बालक को, बालक के द्वारा, बालक से या बालक के लिए। उसी तरह स्टूडेंट गोज टू स्कूल फ्रॉम होम, छात्रा गृहात विद्यालयम गच्छति। छात्रा गृहात, ये जो गृहात है यहाँ पंचमी विभक्ति है, तो बालकात मतलब से, अलग होने के अर्थ में, घर से अलग हुआ ना। वैसे विद्यालय से नाम केंद्रीय विद्यालय अस्ति, द नेम ऑफ द स्कूल इज केंद्रीय विद्यालय। वैसे ही बालक से आपने पढ़ा था, वहाँ षष्ठी विभक्ति, का के की अर्थ होगा इसका। उसी तरह से सप्तमी विभक्ति, विद्यालय एकम उद्यानम अस्ति, यहाँ बालके लिखा हुआ है सप्तमी में। ओ फ्रेंड गो टू स्कूल डेली, हे मित्र प्रतिदिन विद्यालय में गच्छा, हे बालक। तो बालक आपने पढ़ा हुआ है, उसी का साथ साथ में दिया। तो अनुवाद के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये रहता है, किसी भी वाक्य सेंटेंस में 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म और क्रिया, 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्जेक्ट, कर्म और ऑब्जेक्ट, क्रिया, वर्ब, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संस्कृत भाषा में अंग्रेजी भाषा के समान 3 पुरुष होते हैं, अन्य पुरुष जिसको प्रथम पुरुष भी कहते हैं, ठीक है, इसको थर्ड पर्सन कहते हैं इंग्लिश में, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। संस्कृत भाषा में अंग्रेजी भाषा के समान 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
इंग्लिश में जिसको हम लोग ड्यूल कहते हैं वो द्विवचन होता है, ठीक है। संस्कृत भाषा में कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्ता के अनुसार ये करता है। जैसे लिखा है सह पुस्तकम पठति, ये 3 शब्दों से एक वाक्य बना। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो सा क्या है, कर्ता, पुस्तकम क्या है, कर्म, और पठति क्या है, क्रिया। तो कर्ता जो है एक वचन है अगर, तो क्रिया भी एक वचन होगी। कर्ता अगर थर्ड पर्सन है तो क्रिया भी थर्ड पर्सन के लिए अलग लगेगी, सेकंड के लिए अलग लगेगी, फर्स्ट के लिए अलग लगेगी। जैसे आई गो, वी गो, यू गो, सबके साथ गो लगता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ क्रिया स्पेसिफिक रहती है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन का होगा उसके लिए क्रिया अलग से होगी, सेकंड पर्सन का होगा क्रिया अलग से होगी। जैसे लिखा अहम पुस्तकम पठामी, तो अहम कर्ता है यहाँ पर, पठामी क्रिया है, तो अहम जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो क्रिया इसके लिए पठामी लगी, पठती नहीं लगी। देखा, यहाँ लिखा कर्ता में जो भी पुरुष पर्सन था, जो भी वचन नंबर होगा, क्रिया में वही वचन तथा वही पुरुष होगा, ठीक है। वही नंबर मतलब वचन भी वही होगा। सा एक की बात हो रही है ना, वह एक की, तो पठती एक के लिए ही होगा। 2 होंगे तो पढ़ता होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। ऊपर लिखे हुए दोनों वाक्यों को फिर से पढ़िए। प्रथम वाक्य करता सा अन्य पुरुष एक वचन का है, इसलिए पठती, ये क्रिया भी अन्य पुरुष एक वचन की है। द्वितीय अहम तत् उत्तम पुरुष का है, इसलिए पठामी उत्तम पुरुष एक का। कर्ता और क्रिया का विस्तृत अगले पृष्ठ पर है, देखो। संस्कृत भाषा में क्रियाओं के अलग अलग रूप होते हैं जो सभी लकारों टेंसेस में अलग अलग होते हैं। यहाँ हम लट लकार को सबसे पहले सीखेंगे। लट लकार सीख लिया, समझो सभी लकार सीख लिए। जैसे लट लकार में प्रेजेंट टेंस में, लट लकार को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यहाँ पठ धातु है, क्रिया का नाम है पठ, जिसको हम कहते हैं पढ़ना, उसका लट लकार यहाँ लिखा है। इसको प्रथम पुरुष में इस तरह से पढ़ेंगे, पठती, पठता, पठंती। देखो एक वचन अलग है, द्विवचन अलग है, बहुवचन अलग है। मध्यम पुरुष में इस तरह से पढ़ेंगे, पठसी, पठता, पठता। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन कहते हैं, इसको सेकंड पर्सन कहते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब देखो थर्ड पर्सन के लिए क्रिया अलग से है, सेकंड के लिए क्रिया अलग से है, और फर्स्ट के लिए क्रिया अलग से। इन सभी धातुओं के रूप भी पठ धातु के समान ही होते हैं। देखो जैसे यहाँ पठ है ना, तो हस का इस तरह से बनेगा, हसती, हसता, हसंती। लिख का लिखती, लिखता, लिखंती। गच्छ का गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। और आगम का अगच्छति, अगच्छता, गच्छन्ति। प्रणम का प्रणमति। देखो यहाँ मीनिंग भी लिखे हैं, टू ग्रीट, प्रणाम करना। खाद, टू ईट, खादती, खाता, खादंती। वध, टू स्पीक, वदती, वत्ता, वदंती। नी, टू टेक, नयति, नयता, नयंती। आनी, टू ब्रिंग, आनयति, आनयता, आनयंती। और जल्दी बोल रहा हूँ मैं ना, आपको लग रहा होगा सर बहुत जल्दी बोल रहे हैं, तो मेरी एक वीडियो है जो अब डिटेल में आपको बताएगी, उसको आप देख लो, क्योंकि अभी तक ये आपको आ ही गया होगा, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करने के उद्देश्य से भी है। PT2 में आपको सेंटेंस बनाना आने चाहिए, अभी आपको जल्दी जल्दी से ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखा है, ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता, सा पुस्तकम पठती। दे टू रीड अ बुक, तौ पुस्तकम पठता। दे ऑल रीड अ बुक, ते पुस्तकम पठंती। अब ये अन्य पुरुष में बने। अब सेम वाक्य जो है वो मध्यम पुरुष में इस तरह से होगा, यू रीड अ बुक, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब यहाँ ही था, यहाँ यू है, तो तुम पुस्तकम पठसी, संस्कृत में इस तरह से होगा। यहाँ पठती था, यहाँ पठसी है, और यहाँ त्वम है, यहाँ सा था। उसी तरह से तव पुस्तकम पढ़ता था, यहाँ युवाम पुस्तकम पढ़ता था। ये त्वम, युवाम, यूयम, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आहम, आवाम, वयम, ये आपको आना चाहिए। बाकी पठ धातु आपको आ गया तो समझो आ गया सब कुछ। उसी तरह से ये थर्ड पर्सन्स हैं, कुछ थर्ड पर्सन्स को नोट कर लो, ये आपने ऊपर पढ़े भी हैं। साहा, ताऊ, ते, सा, ते, ताहा, तत्ते, तानी। मतलब ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसकलिंग के लिए, इसको वह कहते हैं, दूर के लिए। और दिस, ये पास के लिए, ऐशा, एतो, एते, ऐशा, एते, एता, तत्, एतत, एतत, एते, एतानी। इन सब के साथ ये वाले ही क्रिया वाले रूप लगेंगे, पठती, पठता, पठंती लगेगा। सा के साथ भी पठती, सा के साथ भी पठती, तत् के साथ भी पठती, ऐशा के साथ भी, ऐशा के साथ तत्, सब के साथ। अब आप तव के साथ पठती लगाओगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो द्विवचन है, द्विवचन के साथ द्विवचन ही लगेगा। क्लियर। अब सेकंड पर्सन जो है वो रहता है यू, जिसको हम त्वम कहते हैं संस्कृत में, और द्विवचन में त्वम का बनता है युवाम, और बहुवचन में बनता है यूयम। इनके साथ पठसी, पठता, पठता ही लगेगा। अब आप त्वम के साथ पठती लगा दोगे कभी तो गलत हो जाएगा। उस तरह से फर्स्ट पर्सन में आहम, आवाम और वयम लगेगा। अब यहाँ कुछ देखो, इस तरह से आपको अगर सेंटेंस आते हैं तो उनकी आपने संस्कृत बनानी है। ही राइट्स अ लेटर, सा पत्रम लिखति। दे टू राइट अ लेटर, तौ पत्रम लिखति। दे राइट अ लेटर, ते पत्रम लिखन्ति। यू राइट अ लेटर, त्वम पत्रम लिखसि। यू टू राइट अ लेटर, युवाम पत्रम लिखता। ऊपर आपने समझ लिया ना, तो समझो आपको ये सब आ गया। या ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन संस्कृत, इस तरह से आएगा। ही ईट्स मैंगो, क्या आएगा इसका, सह आम्रम, आम्रम खादती, ऐसे ही आएगा ना, सह आम्रम खादती। बाकी वाले आप सब बनाओ। 2 मिनट रख रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लो और आराम से, या पॉज कर लो,
इन सब के संस्कृत में वाक्य बनाओ। उसी तरह से ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन संस्कृत, इनके भी ट्रांसलेट करो ज़रा। मूवी को चलचित्रम कहते हैं और क्रिकेट को क्रिकेट खेलम कहते हैं, इनको भी ट्रांसलेट करो, ठीक है। या इस तरह से आते हैं आपको, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन हिंदी और इंग्लिश। रमेशा चायम पीबती, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? रमेश चाय पीता है, बस। उसी तरह से बालिका गीतम गाई थी, बालिका गीत गाती है। तो हमने क्या सीखा? किसी भी धातु के रूप में लट लकार में लिखना, 3 वचनों में क्रिया का प्रयोग और पुरुष वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग, अंग्रेजी तथा हिंदी वाक्यों को संस्कृत में लिखना और संस्कृत के वाक्यों को हिंदी और अंग्रेजी में लिखना। ये चीज़ सीखी ना अभी हमने, ठीक है। अब सेम टू सेम लिट लकार भी होगा, लिट लकार वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। देखो यहाँ कर्ता जो है वही रहेगा, सा कर्म वही रहेगा, बस पठती की जगह पठिष्यति हो जाएगा। तो पठिष्यति वाला आपको ये रूप आ जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लट लकार से लिट लकाने के लिए ईष्यति ईष्यति लग जाता है सब जगह, ठीक है। ईष्यति ईष्यता ईष्यंती ईष्यसि ईष्यता ईष्यता ईष्यामि ईष्यावा ईष्यामा। जैसे पठ का पठती बढ़ता पठंती हो रहा था, यहाँ हो जाएगा पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यंती पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यता पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से बाकी वालों का आप इस तरह से बना सकते हैं। हस का बन जाएगा हसिष्यति हसिष्यता हसिष्यंती। बाकी सेम पूरे का पूरा मेथड, कोई अलग से नहीं है। मतलब फ्यूचर बनाने के लिए, प्रेजेंट से फ्यूचर बनाने के लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना है, बस कुछ भी अलग से नहीं करना, सब बाकी सेम टू सेम। जैसे ही विल राइड अ बुक, सा पुस्तकम पठिष्यति। अब विल लग रहा है तो पठिष्यति से ही विल का पता लग जाएगा, अलग से विल नहीं लिखना, ठीक है। बाकी सा वैसा ही रहेगा, तुम वैसा ही रहेगा, अहम वैसा ही रहेगा, सेंटेंस वैसे ही आएंगे। अगर गा गेगी वाला कोई सेंटेंस आ जाता है तो आप लिट लकार का प्रयोग करो, ठीक है। ये क्या था हमारे पास कि हम लोग ट्रांसलेट कैसे करें, ठीक है। अब इसके साथ समय का भी एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभी यहाँ देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक, या साथ में लिंक जुड़ा होगा, उसको क्लिक करो और सीधा समय को भी जल्दी से जान लो, ठीक है। ये वीडियो बस इतना ही रखता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बाकी बच्चों को भी शेयर करो ताकि बाकी